आप सभी जब कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, लैपटॉप यूज़ करते होंगे, तो आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, तो आप जाकर गूगल से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो हर सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ मेंबरशिप या चार्ज करता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर हैं, उसमें भी काफ़ी वैरायटी होती है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दो चीज़ें हम बात करेंगे आज कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक इमेज है, ठीक है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर आपने देखा कि लोग ओपन है, लेकिन प्रोप्राइटरी में क्या है, लोग बंद है, ठीक है? तो चलो, यहाँ थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोप्राइटरी और ओपन, ओपन मतलब ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए ओपन है, कोई टर्म्स कंडीशन इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं होती। लेकिन प्रोप्राइटरी में क्या है कि टर्म्स एंड कंडीशन होती है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हम विंडोज़ की बात करते हैं, आईट्यून्स की बात करते हैं, गूगल अर्थ, स्काइप, मैक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारे क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, लिनक्स है, जावा है, पीएचपी है, ब्लेंडर है, फायरफॉक्स है, ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम विंडो की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, मैक की बात करें, ठीक है, तो ये हर किसी के लिए ओपन नहीं होता। अगर आपको इनको चलाना है तो आपको अमाउंट देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट आप देना पड़ेगा, तभी एक कंपनी आपको लाइसेंस, वो लाइसेंस और वो कीवर्ड आपको देगी, तभी आप उस सॉफ्टवेयर को इन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ओपन है, ठीक है, सबके लिए, किसी तरह का कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन, कोई टर्म्स कंडीशन नहीं होती। लेकिन प्रोप्राइटरी में टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उस बेस पर आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे जो एग्जांपल है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। तो अब समझ लेते हैं कि क्या है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। स्वामित्व सॉफ्टवेयर, हिंदी में इसको स्वामित्व कहेंगे, मतलब जिस पर किसी दूसरे का स्वामित्व हो और आप उसके हिसाब से ही इस सॉफ्टवेयर को चलाएंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है? जो भी ओनर होगा, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसको आपको फॉलो करना होगा। तो इट इज़ ओन बाय अ स्पेसिफिक कंपनी और इंडिविजुअल, किसका स्वामित्व किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास या कंपनी के पास होता है। और जो सोर्स कोड की बात करें, ठीक है, कि जो होते हैं उसकी अगर बात करें, तो ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता, ठीक है? यूजर टिपिकली रिसीव ओनली द कंपाइल्ड एक्सिक्यूटेबल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि जो भी सॉफ्टवेयर पब्लिक को, जनता को, या आप अगर इस तरह के सॉफ्टवेयर लेना चाहेंगे, तो कंपनी आपको जैसा देगी, जिस वर्जन में देगी, आप उसी वर्जन में आपको ये लेना पड़ेगा। लेकिन वो आपको फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है? उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर इज यूजली रिस्ट्रिक्टेड, कि सॉफ्टवेयर तक पहुंच आमतौर पर प्रतिबंधित होती है। आप विंडो की बात करें, एमएस ऑफिस की बात करें, आप ऐसे ही नहीं उसको ले सकते, ऐसे ही नहीं उसको डाउनलोड कर सकते, ठीक है? उसको लेने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ पेमेंट करनी होती है, और जो उन कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आपको मानना पड़ता है। तो यूजर ऑफर नीड टू परचेज अ लाइसेंस, कि आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है इसके लिए, टू यूज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ यूज आर डिफाइंड बाय द सॉफ्टवेयर ओनर और डेवलप, की जो इसको बनाता है उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसी टर्म्स एंड कंडीशन को मानकर ही आप उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो इस डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल बाय द कंपनी और अ पर्सन हु ऑन द राइट, ठीक है? कि जिसने इसको बनाया है, इसका चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मॉडिफिकेशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, सब कुछ करना उसी का काम होता है। तो इसके जो एग्जांपल है हम देख चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, एमएस विंडो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैक की बात कर रहे हैं, सब क्या है, इसके एग्जांपल हैं। बाकी कई सारे जो वीडियो गेम्स हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें, तो देखिए उसका बिल्कुल ही अपोजिट है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन मतलब ओपन फॉर ऑल, इज टिपिकली डेवलप कोलेबरेटिवली, कि इसको क्या है कि आमतौर पर सहयोगात्मक, काफ़ी लोग जो हैं इसको मिलकर इस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, जो सभी के लिए ओपन होता है। द सोर्स कोड इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक, की इसका जो सोर्स कोड होता है, की होता है, वो भी पब्लिक के लिए अवेलेबल है, हर कोई इसको अपना यूज़ कर सकता है। ओनरशिप ओपन लाइट विद अ कम्युनिटी और ऑफ डेवलपर्स रेदर देन अ सिंगल एंटिटी,
कि इसका जो स्वामित्व है किसी एक की बजाय एक कम्युनिटी के पास होता है जो इसको डेवलप करती है, जो इसकी देख रेख करती है। तो यहाँ पे इतना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। यूजर आर फ्री टू व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड, की जो उपयोग करता है, यूजर है, इसको देखने के लिए, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको मॉडिफाई करना, वो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर जनरल पब्लिक लाइसेंस। एक एक जनरल पब्लिक लाइसेंस जो है उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, विच अलाउस यूजर टू फ्रीली यूज, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। तो the development process is open to the public, encouraging collaboration and contribution from diverse community of developers. दिस ऑफन लीड्स टू इनोवेशन एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि लगातार यहाँ पे इनोवेशंस होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस इसमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है। एग्जांपल जो इसके कुछ हैं, जैसे काफ़ी लोग जो इस्तेमाल करते होंगे मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र जो इस्तेमाल करते होंगे, अगर कुछ लिनक्स भी करते होंगे, तो आप ये जो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जिसमें इतनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती, कोई ऐसा पेमेंट करने वाला सिस्टम नहीं होता। तो ये सब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।